नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, यह जो है हमारा छठा पार्ट है, यानी 6 वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और आप सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा एक एक क्वेश्चन सही से समझा दूँ। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको जो है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियोज़ बनाने में जो है वो बहुत मेहनत लगती है। पहले के अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिए हमने स्पेशल DRDO की जो प्लेलिस्ट है वह बनाई है, वहाँ से आप पूरे के पूरे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए चित्र में एक प्रकार का वॉइस दिखाया गया है जिसका उपयोग शेपर पर जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है। इस वॉइस का जो नाम है वह क्या है, आपको बताना है। स्वेल वॉइस, यूनिवर्सल वॉइस, प्लेन वॉइस, वर्टिकल वॉइस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है यूनिवर्सल वॉइस है। एक डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो उपयोग है वह क्या है, आपको बताना है। बाहरी आयामों के प्रत्यक्ष माप के लिए, आंतरिक आयामों के प्रत्यक्ष माप के लिए, साइजों में भिन्नता की तुलना और निर्धारण के लिए, डिजिटल प्रोफाइल के आयामों को मापने के लिए। तो यहाँ पर जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग जो है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी। साइजों में भिन्नता की तुलना और निर्धारण के लिए जो है वह डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। उसमें शेपर के टेबल की टॉप और साइडों पर किस प्रकार के स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टी प्रकार के। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कौन सी भी मशीन, ज़्यादातर मशीन पर जो है जो टेबल होते हैं वह उसमें जो है वह टी प्रकार के स्लॉट ही आपको देखने को मिलेंगे। टेपर बनाने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग विधि क्या है? टेपर बनाने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग विधि क्या है? इन फीड ग्राइंडिंग, थ्रू फीड ग्राइंडिंग, एंड फीड ग्राइंडिंग, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन का साइज किस पर निर्भर करता है? बनाई गई सामग्री की मात्रा, ग्राइंड किए जाने वाली मटेरियल की हार्डनेस, वांछित सतह फिनिश, वर्कपीस का व्यास। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राइंड किए जाने वाले मटेरियल की हार्डनेस। यानी ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव का साइज होता है वह किस पर निर्भर होता है? ग्राइंड किए जाने वाले मटेरियल की हार्डनेस पर। इस प्रकार के प्लेनर में एक ही कॉलम होता है, यानी वह कौन सी प्लेनर मशीन है उसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है। पिट प्लेनर, प्लेन प्लेनर, हाइड्रोलिक प्लेनर, ओपन साइड प्लेनर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ओपन साइड प्लेनर में एक ही कॉलम होता है। एक प्लेनर में फीड कब दी जाती है, यानी प्लेनर मशीन में फीड कब दी जाती है? फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंत में, बैकवर्ड स्ट्रोक के अंत में, फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान, बैकवर्ड स्ट्रोक के दौरान। बैकवर्ड यानी रिटर्न स्ट्रोक। तो चलिए इसका आंसर क्या है, एक प्लेनर में फीड कब दी जाती है? तो एक प्लेनर में फीड जो है वह दी जाती है फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंत में। कब दी जाती है? फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंत में। और जो शेपर मशीन होती है हमारी, उसमें कब फीड दी जाती है? वह फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान दी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सी जनरल पर्पज़ लेथ है? जनरल पर्पज़ लेथ कौन सी है? स्पीड लेथ, इंजन लेथ, बेंच लेथ, टूल रूम लेथ।
तो जनरल कामों के लिए कौन सी लेथ मशीन का यूज़ किया जाता है? तो जनरल कामों के लिए जो यूज़ किया जाता है वह इंजन लेथ का यूज़ किया जाता है। एक लेथ की क्षमता किस रूप में व्यक्त की जाती है? एक लेथ की क्षमता किस रूप में व्यक्त की जाती है? हॉर्स पावर और चक व्यास, स्विंग और सेंटरों के बीच की दूरी, बेड की लंबाई और स्पिंडल स्पीड, टूल पोस्ट और साइज और ट्रैवल। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। स्विंग और सेंटरों के बीच की जो दूरी है उससे एक लेथ की क्षमता है जो इस रूप में जो है व्यक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ हेड स्टॉक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सा लेथ हेड स्टॉक का कार्य नहीं है? वर्क होल्डिंग डिवाइस को स्थान देना, शाफ्ट गियर्स और लीवर्स को स्थान देना, लुब्रिकेटिंग सिस्टम को स्थान देना, कूलेंट तंत्र को स्थान देना। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कूलेंट तंत्र को स्थान देना यह हेड स्टॉक का कार्य नहीं है। स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा लेथ पर टेपर टर्निंग करते समय किस प्रकार का सेंटर उपयोग किया जाता है? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा लेथ पर टेपर टर्निंग करते समय किस प्रकार का सेंटर उपयोग किया जाता है? हाफ सेंटर, बॉल सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, स्विवेल वी सेंटर। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बॉल सेंटर का उपयोग किया जाता है। लेथ फीडिंग तंत्र में टम्बलर गियर तंत्र किस से युक्त होता है? से 3 गियर से, 4 गियर से, कंपाउंड गियर से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये 2 गियर से। लेथ फीडिंग तंत्र में टम्बलर गियर जो है वह 2 गियर से जुड़ा होता है। बाइट टिप्स टूल का उपयोग करके एक लेथ पर हार्ड मटेरियल के टर्निंग के लिए किस प्रकार का रेक कोण यानी रेक एंगल प्रदान किया जाता है? पॉजिटिव रेक, नेगेटिव रेक, जीरो रेक कोण और साइड रेक कोण। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव रेक कोण। कार्बाइड टिप्स टूल का उपयोग करके एक लेथ पर हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए किस प्रकार के यानी नेगेटिव रेक कोण प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरी जो एक स्क्रू थ्रेड के एक टर्न में अक्षीय रूप से आगे बढ़ती है क्या कहते हैं? थ्रेड की चिप, थ्रेड की लीड, थ्रेड की गहराई और थ्रेड का व्यास। तो क्या कहते हैं उसे? थ्रेड की लीड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर सेल्फ होल्डिंग का प्रकार है? मोर्स टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जर्नो टेपर यानी जार्नो नहीं, यह जर्नो टेपर है। मेट्रिक स्टीप टेपर। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? इनमें से स्टैंडर्ड टेपर सेल्फ होल्डिंग का प्रकार कौन सा है? यानी वह स्टैंडर्ड भी है और सेल्फ होल्डिंग भी है। तो यहाँ पर जो मोर्स टेपर है यह इसका सही आंसर है। मिलिंग ऑपरेशन का सिद्धांत क्या है? मिलिंग ऑपरेशन का सिद्धांत क्या है? जॉब रोटेट करती है, कटर रोटेट करता है, रोटेटिंग जॉब के विरुद्ध कटर मूव करता है, रोटेटिंग कटर के विरुद्ध जॉब मूव करता है। तो यहाँ पर मिलिंग ऑपरेशन का सिद्धांत क्या है? तो वह सिद्धांत है ऑप्शन नंबर डी, रोटेटिंग कटर के विरुद्ध जॉब मूव करता है। चित्र में एक लीवर प्रकार डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है। इसके काम करने का सिद्धांत क्या है? यह जो यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है इसका जो काम करने का सिद्धांत है वह क्या है? रैक और पिनियन, स्लाइडिंग तंत्र, लीवर और स्क्रॉल तंत्र, हाइड्रोलिक सिलेंडर तंत्र। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लीवर और स्क्रॉल तंत्र। इस चित्र में एक स्लॉटिंग मशीन दिखाई गई है। आप सामने एक स्लॉटिंग मशीन देख रहे हैं। इसका साइज़ कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? यानी उसका जो साइज़ है वह कैसे
बताया जाता है। टेबल की अधिकतम लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल, टेबल और रैम के बीच अधिकतम ऊंचाई, टेबल का अधिकतम क्रॉसवाइज ट्रैवल, रैम के स्टॉक की अधिकतम लंबाई। तो इसकी जो साइज़ है वह कैसे निर्दिष्ट की जाती है? वह निर्दिष्ट की जाती है रैम के स्टॉक की अधिकतम लंबाई। स्लॉटर में क्विक रिटर्न मोशन कैसे प्राप्त की जाती है? व्हिटवर्थ मैकेनिज्म द्वारा, वेरिएबल स्पीड रिवर्सिबल मोटर द्वारा, फास्ट और लूज पुली मैकेनिज्म द्वारा, क्रैंक और स्लॉटेड मैकेनिज्म द्वारा। जो हमारी स्लॉटिंग मशीन होती है उसमें क्विक रिटर्न मोशन कैसे हम प्राप्त करते हैं या उससे कैसे हम क्विक रिटर्न मोशन में ला सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म द्वारा जो है हम उसकी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यानी क्विक रिटर्न मोशन को जो है प्राप्त करते हैं। 841 हाई स्पीड स्टील में 4 किस का प्रतिशत दर्शाया है? यानी टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन। तो 4 जो है वह दर्शाता है क्रोमियम का प्रतिशत। 4 क्या है? क्रोमियम का प्रतिशत है। एक स्लॉटिंग टूल में कटिंग प्रेशर किसके साथ लगता है? एक स्लॉटिंग टूल में कटिंग प्रेशर किसके साथ लगता है? टूल की चौड़ाई के साथ, टूल की ऊंचाई के साथ, टूल की लंबाई के साथ, टूल की चौड़ाई लंबवत। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टूल की लंबाई के साथ यहाँ पर जो है वह स्लॉटिंग टूल में कटिंग प्रेशर लगता है। से किस लेथ ऑपरेशन के लिए न्यूनतम स्पिंडल स्पीड की आवश्यकता होती है? नर्लिंग, पार्टिंग ऑफ, टेपर टर्निंग और थ्रेड कटिंग। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेथ का एक यूनिट जिसमें स्पीड चयन के लिए लेथ स्पिंडल और कंट्रोल लीवर स्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, फीड स्टॉक, एप्रॉन। तो वह कहलाता है हेड स्टॉक। यानी हेड स्टॉक में क्या होता है? एक यूनिट होता है जिसमें स्पीड की चयन के लिए लेथ स्पिंडल और कंट्रोल लीवर भी स्थित होते हैं। एक प्लेनर में बेलनाकार घटक कैसे पकड़ते हैं? एक प्लेनर में बेलनाकार घटक कैसे पकड़े जाते हैं? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वी ब्लॉक द्वारा। लेथ मशीन में टम्बलर गियर मैकेनिज्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थ्रेड कटिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए, स्पिंडल रोटेशन की दिशा उल्टी करने के लिए, कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल रोटेशन की दिशा को उल्टी करने के लिए यहाँ पर जो है वह लेथ मशीन में टम्बलर गियर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।